हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बनती जा रही है। और दुख की बात ये है कि काफी लोग इस प्रॉब्लम को सीरियसली नहीं लेते और शायद इसीलिए वो जानते तक नहीं है कि उनके साथ क्या क्या हो सकता है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में हर 8 में से 3 लोगों को हाइपरटेंशन है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। इन लोगों को अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन फिर भी सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट ही हो पाता है, परमानेंट क्योर नहीं। इसीलिए बहुत जरूरी है इस प्रॉब्लम के बारे में नॉलेज लेना, इसके प्रिवेंशन पे काम करना। सबसे पहले जानेंगे क्या है हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। इसका मतलब है ऐसी कंडीशन जिसमें ब्लड फ्लो काफी तेज हो जाता है। हालांकि ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, लेकिन अगर इसका ट्रीटमेंट टाइम पर ना किया जाए तो ये हार्ट रिलेटेड इश्यूज विच कुड बी हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हार्ट फेलियर, इवन किडनी डैमेज, आई वेसल डैमेज, डिमेंशिया, मेमोरी लॉस, ऐसी काफी सीरियस बीमारियों को जन्म दे सकती है। फ्रेंड्स, दिस अनट्रीटेड हाई बीपी कैन इवन लीड टू सडन डेथ। इसीलिए इसे साइलेंट किलर का भी नाम दिया जाता है। कई बार इस खतरनाक प्रॉब्लम के सिम्टम्स भी नहीं आते और लोगों को पता भी नहीं चलता कि उन्हें हाई बीपी की प्रॉब्लम है। जी हाँ, दैट्स ट्रू। कई बार सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि लोग उन्हें इग्नोर करते रहते हैं एंड वी कैन नॉट अफोर्ड टू डू सो। इसीलिए ध्यान से सुनिए इसके कॉमन सिम्टम्स को, ताकि हम इन्हें इग्नोर करने की बड़ी गलती ना करें। हाई बीपी का सबसे कॉमन सिम्टम है कांस्टेंट हेडेक। अगर आपको लगातार सर भारी लगता है, दैट मींस यू नीड टू गेट योर ब्लड प्रेशर चेक्ड। दूसरा कॉमन सिम्टम है थकान महसूस होना। अगर किसी व्यक्ति को कोई छोटा सा भी काम करने में बहुत थकावट फील होती है तो उसे इस चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये किसी सीरियस प्रॉब्लम का लक्षण भी हो सकता है। थर्ड कॉमन सिम्टम ऑफ हाइपरटेंशन इज चेस्ट पेन। अगर किसी व्यक्ति की चेस्ट में दर्द होता है देन दैट कुड बी ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर। चौथा और काफी कॉमन सिम्टम है सांस लेने में तकलीफ होना। काफी बार ऐसा देखा गया है कि हाइपरटेंशन से पीड़ित कुछ लोगों को इस बीमारी के होने की वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है। पांचवा कॉमन सिम्टम है गुस्सा आना। अगर किसी को बिना वजह बात बात पे गुस्सा आता है दैट कैन ऑल्सो बी ड्यू टू हाई बीपी। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि कई बार इस साइलेंट किलर का कोई सिम्टम भी नहीं आता। आप अचानक से अपना बीपी चेक करवाते हैं और आपको पता चलता है कि मेरा बीपी तो हाई है एंड यू नीड टू स्टार्ट मेडिकेशंस। आप हैरान रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। ये सब जानने के बाद आपका क्वेश्चन होगा कि हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी की बीमारी से बचें कैसे, या अगर ये बीमारी ऑलरेडी हमें है, इसके कुछ सिम्टम्स हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। हमारी डाइट में, हमारी लाइफस्टाइल में, हमारी प्रकृति में कहीं ना कहीं हर समस्या का समाधान छुपा है। जी हाँ, कुछ नेचुरल वे से, कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हम शुरुआती चरण में ही इस बीमारी से बच सकते हैं। इसके लिए डाइट में हमें ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शामिल करने चाहिए, प्रोसेस्ड फूड्स को अवॉइड करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस से बचें और साथ साथ बहुत जरूरी पॉइंट, हम सबको अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलरली चेक करना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में ही कई बार इस बीमारी को नेचर की सपोर्ट से और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से बिना मेडिसिन के भी ठीक किया जा सकता है। इवन डॉक्टर्स भी ये कहते हैं। बट इसके लिए जरूरी है कि आप इस बीमारी के लक्षण जल्दी समझ जाएं और डाइट और अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएं। क्या आप जानते हैं कि हाई बीपी के ट्रीटमेंट और इसके प्रिवेंशन की इस जर्नी में नेचर का एक बहुत शक्तिशाली सपोर्ट सिस्टम भी प्रभावी रूप से काम करता है। जानना चाहेंगे वो क्या है? अब मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसे नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट की जो कि हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की रोकथाम, इवन इलाज में भी काफी इफेक्टिव साबित हो रहा है। वो है गामा ओरिजिनॉल। आप कहेंगे कि आजकल पूरा इंडिया इस नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट की चर्चा में क्यों लगा हुआ है। ये एक कुदरती सप्लीमेंट है जो ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है और चाइना, कोरिया जैसे देशों में ये साबित भी हो चुका है कि ये एस इनहिबिटर्स से इंटरैक्ट करके हाई बीपी को नॉर्मलाइज करता है। वेल, आपके लिए मैंने भी इसके इस फायदे पर रिसर्च की। आज मैं आपसे गामा ओरिजिनॉल के ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने के फायदे पर हुई साइंटिफिक स्टडीज शेयर करना चाहती हूँ। साल 2016 में हुई स्टडी के अनुसार गामा ओरिजिनॉल हाइपरटेंशन को कम करता है और इस तरह मेटाबॉलिक सिंड्रोम से बचाता है।
एक और स्टडी जो साल 2008 में कोरिया की ओवरवेट महिलाओं पर की गई, जिसमें ये सामने आया कि सप्लीमेंटेशन विद गामा ओरिजिनॉल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। साल 2006 में हुई इस स्टडी के अनुसार राइस ब्रान फ्रैक्शंस इंप्रूव ब्लड प्रेशर, लिपिड प्रोफाइल एंड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इन स्ट्रोक प्रोन, यानी कि कोलेस्ट्रॉल और शुगर लेवल को कम करने के साथ साथ ये हाइपरटेंशन पर भी बहुत अच्छा प्रभाव देता है। दोस्तों, 2016 में भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके इसे न्यूट्रिस्यूटिकल की मान्यता दे दी है। न्यूट्रिस्यूटिकल यानी कि एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं, और क्योंकि ये न्यूट्रिस्यूटिकल है, हर कोई जो 18 इयर्स का है या उससे ऊपर है, तो वो इस न्यूट्रिस्यूटिकल को अपनी डाइट, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए, ताकि हम अपने डिजीज फ्री इंडिया की इस जर्नी में कामयाब हो सके। और आज जिस विशेष प्रॉब्लम की हम बात कर रहे हैं, जो है हाइपरटेंशन, उसकी प्रिवेंशन और उसकी इवन ट्रीटमेंट में भी ये कुदरत का नायाब तोहफा हमारा साथ देगा। यहाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ऑलरेडी बीपी के लिए मेडिसिन ले रहे हैं, तो जब आप अपनी डाइट में नमक कम करेंगे, एक्सरसाइज शुरू करेंगे और गामा ओरिजिनॉल न्यूट्रिस्यूटिकल लेंगे, तब हो सकता है आपको अपनी एग्जिस्टिंग बीपी की मेडिसिन की डोजेज कम करनी पड़े। क्योंकि आज आपने गामा ओरिजिनॉल की ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने की कई स्टडीज देखी, सो देयर इज अ वेरी वेरी हाई चांस कि आपका बीपी गामा ओरिजिनॉल से मैनेज होने लगेगा। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें, बीपी को रेगुलरली मॉनिटर करें और अपनी सालों से चल रही बीपी की दवाई की डोजेज डॉक्टर के निर्देशानुसार कम करते रहें। दोस्तों, मैंने अपनी फैमिली में भी बहुत सारे लोगों को गामा ओरिजिनॉल के सपोर्ट से अपने बीपी के मेडिसिन को बंद करते हुए देखा है। जस्ट बी केयरफुल एंड क्लोजली मॉनिटर योर डोजेज।